हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब हमें आगे क्या करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट पर, निफ्टी जो 14 अगस्त को क्लोज हुआ था वो हुआ था करीब 24,640 पर। और आज निफ्टी ऑलरेडी 350 पॉइंट के ऊपर चल चुका है और 24,990 पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें आगे रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर आ सकती हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले इसको आर्ली कैंडल पे ले आते हैं। और आर्ली कैंडल पे अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि अगर निफ्टी 24,800 के ऊपर अगर जाता है तो इसमें फिर एक अप मूव बन सकता है, क्योंकि 24,800 जो है वो एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और आज जो है निफ्टी 24,800 के ऊपर ही है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि निफ्टी 24,800 के ऊपर क्लोज होता है या नहीं होता। और अभी तक ये अच्छी तरीके से 24,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब हम देखते हैं इसको डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे मैंने 24,800 क्यों कहा था ये भी समझ लेते हैं। तो अगर आप ये देखें कि ये पहले भी एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर चुका था और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल हो रहा था। तो आज निफ्टी इसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। अब हम एक बार मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर लेते हैं कि मूविंग एवरेजेस के साथ कैसे दिख रहा है। तो हम और 200, 100 और 50 एक बार प्लॉट करके देखते हैं। तो 200 को हम रेड लाइन में ले लेते हैं, क्योंकि 200 अगर ब्रेक करेगा तो फिर समस्या गंभीर होती है। 100 हम थोड़ा हल्का येलो कर लेते हैं ताकि हम इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। और 50 को हम ब्लैक कर लेते हैं। तो अभी निफ्टी को अगर हम डेली कैंडल पे देखते हैं, तो डेली कैंडल पे निफ्टी अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, जो कि 25,000 के ऊपर है। 25,020 जो है 50 मूविंग एवरेज है, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो 25,020 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो 25,250 बनता है, जो कि यहाँ पर 25,250 आप देखें तो एक बार यहाँ से निफ्टी ने डाउन टर्न यहाँ पर एक बार ऊपर जाकर फिर वापस नीचे की तरफ आया था। लेकिन ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है, जो कि मैं आपसे पहले भी कह रहा था, क्योंकि वीकली बेसिस पे जो है निफ्टी जो है मुझे लग नहीं रहा था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा। 24,200 जो मैंने कहा था कि आप 24,200 को एक बार आप चाहें तो 24,200 को एक स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाऊं कि मैंने ऐसा क्यों कहा था पिछले वीडियो में। तो आप 24,000 देखिए, 24,360 जो था, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी जो लास्ट वीक की थी। वीकली बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 50 मूविंग एवरेज है। तो मेरा ये अजम्पशन था कि निफ्टी जो है वो 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करेगा। और 50 मूविंग एवरेज जो है 24,200 पे 215 पे है। तो इसलिए 24,200 का स्टॉप लॉस लेकर मैंने ट्रेड का सजेशन दिया था। और अगर आपने वो ट्रेड लिया होता तो अभी आपको आराम से 300-400 पॉइंट मिल रहे होते। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने अगेन यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनाया था लास्ट वीक में। और आज जो है ये वीकली बेसिस पे
बैंक निफ्टी का सेकंड ग्रीन कैंडल है। तो अब ये देखना है कि 54,800 को निफ्टी अगर ब्रेक नहीं करता है, और इनफैक्ट 55,200 जो लास्ट वीक का क्लोजर था, तो अगर किसी को भी ट्रेड लेना है तो अब हम डेली कैंडल पे अगर आते हैं तो 56,390 जो है वो 50 मूविंग एवरेज है। और जो ओपन हुआ है वो ऑलरेडी 700-800 पॉइंट के गैप अप पे हुआ है। तो अगर किसी को भी ट्रेड लेना है तो पहले निफ्टी को थोड़ा सेटल होने दें, नीचे की तरफ आता है अगर निफ्टी, तो उसके बाद कोई भी ट्रेड लेना हो तो वो स्टॉप लॉस आप जो है वो आपको स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट नीचे है, मतलब 55,000 पे। क्योंकि 55,000 पे अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी बैंक निफ्टी ने अपना कंसोलिडेशन किया है। ये 8-7 तारीख से कंसोलिडेशन चल रहा था और ये 14 तारीख तक कंसोलिडेशन चला है, और आज ये अप मूव यहाँ पर मिला है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि बैंक निफ्टी जो है 55,000 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और एक बार 56,200 को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो फिर ये आगे 1,000 पॉइंट का अप मूव बैंक निफ्टी दिखा सकता है, जो कि 57,200 है। और हो सकता है कि दिवाली तक ये ऑल टाइम हाई भी बना दे। अब हम देखते हैं कि जो पिछले वीडियो में हमने स्टॉक डिस्कस किया था, फोर्टिस हेल्थ केयर, उसके क्या हाल है। तो फोर्टिस हेल्थ केयर जो है 940 पे चल रहा है, और मैंने आपको ये सजेस्ट किया था क्योंकि इसका जो कैंडल है वो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी टाइम से ही अप मूवी पे चल रहा है। और इसने अभी तक अपना 200 मूविंग एवरेज एक बार यहाँ पर ब्रेक किया था, और इसके बाद ये यहाँ पर आप देखिए तो 2025, ये आर्ली पे है, हम इसको डेली पे ले आते हैं। तो डेली पे अगर हम बात करें तो डेली पे इसने काफ़ी समय से अपना 200 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है, और ये अपना ऑल टाइम हाई ही लगाता जा रहा है। तो अगर हम इसको फिबोनाची पे एक बार चेक करें कि ये कहाँ तक जा सकता है, इसके टारगेट अगर हम एक बार सेट करने की कोशिश करें कि टारगेट क्या हो सकते हैं, तो हम इसको एक्सटेंशन में लेते हैं, और ये इसका लो हो गया। तो हम इसको तो अभी ये इनफैक्ट काफ़ी ही ऊपर चल रहा है, मतलब इसके जो भी लेवल्स हैं, नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें जो कि 200% पे है, तो दोस्तों वो तो 1039 का है, और उसमें 941, तो यहाँ से 100 पॉइंट का मूव और दिखा सकता है। और अगर हम इसमें बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो है वो नीचे 870 पे है। 870 पे भी इसलिए है क्योंकि ये अपने मूविंग एवरेजेस से काफ़ी दूर चल रहा है। एक बार हम इसमें 20 मूविंग एवरेज प्लॉट करके देख लेते हैं। मूविंग एवरेज तो हम ये देख लेते हैं कि अपना ये सबसे छोटे, एक बार 20 देख लेते हैं, उसके बाद 10 भी देख लेंगे। तो देखिए 20 मूविंग एवरेज से भी ये काफ़ी दूर है। प्राइस मूवमेंट जो है, अगर हम इसको 20 की जगह 10 मूविंग एवरेज पे प्लॉट कर लेते हैं, तो 904 जो है इसका 10 मूविंग एवरेज है डेली कैंडल पे, और ये अपने मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एंटर हो, या फिर आप इसको थोड़ा सेटल होने दें, 900 के आसपास अगर आता है तो भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मीडियम टर्म से मेरा मानना है कि 3 से 4 महीने में ये यहाँ से आपको आराम से 1,040 तक का अप मूव दिखा सकता है।
और जो कि यहाँ से 10% के करीब का अप मूव है, तो 3 महीने में 10% मूव काफ़ी अच्छा रिटर्न है। लेकिन ये मेरा सिर्फ एक सजेशन है। अगर आप इसमें कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से अपने वीडियोस निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो मुझे स्टॉक अच्छे लगते हैं जो कि मूव पे होते हैं, तो वो मैं अपने वीडियोस में शेयर करता रहता हूँ। और इनसे इन वीडियो से मेरा जो एक वीडियोस बनाने का जो कारण है, ताकि मैं आप जैसे और भी लोगों को समझा सकूं कि प्राइस मूवमेंट किस तरीके से होता है, और अगर हमें कोई भी ट्रेड लेना है तो हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।